याद रखिए कि ये कोई तफरी नहीं है, तफरी इसका एक हिस्सा है। बड़े अच्छे अच्छे कैंप फायर होते हैं, लेकिन असल में ये खिदमत का जज्बा है। और यूसुफ रहमानी साहब मेरे जाती तौर पे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस कॉलेज के लिए नए नहीं है, बल्कि इनका इस कॉलेज से बहुत पुराना ताल्लुक है। और इनका तफसीली तारुफ मैं नहीं कराऊंगा, बल्कि इंशाअल्लाह बकर साहब करेंगे। चंद बातें मेरे जहन में जो यादें ताज़ा हो गई हैं स्काउटिंग के हवाले से, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद भी अपनी स्कूल लाइफ में स्काउट रह चुका हूँ और इसी वजह से मैंने यूसुफ रहमानी साहब से दरख्वास्त की थी कि हमारे कॉलेज को तशरीफ लाए और ये सिलसिला यहाँ शुरू किया जाए। बहरहाल स्काउटिंग के बारे में चंद बातें तो आप उनको पता है। आज मैं स्काउटिंग के हवाले से एक बहुत अहम बात जो अक्सर लोग भूल चुके हैं वो दोहराऊंगा। स्काउटिंग के बारे में सब लोगों को पता होता है कि शायद इंग्लैंड में की इब्तिदा हुई थी 1920 के लगभग। लॉर्ड बैडन पावल नामी एक साहब थे और उन्हीं की बहन थी एग्नेस, जिन्होंने गर्ल्स गाइड की थी। वो एक तरह से गर्ल स्काउट आप कह सकते हैं। और स्काउटिंग में जो सबसे अहम इवेंट होता है वो जमहूरी कहलाता है। और जमहूरी जो है वो मुख्तलिफ लेवल्स की होती है, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की। तो मेरी याददाश्त के मुताबिक शायद पहली जमहूरी जो थी वो लंदन में हुई थी और 1920 में शायद हुई थी। आमतौर पे 4 साल के वक्फे से ये जमहूरी होती है। इस साल जो जमहूरी हुई 2023 में सरगम में सही कह रहा हूँ कोरिया में हुई है वो, और अगली जमहूरी 2027 में और शायद पोलैंड में वो प्लान है। तो ये बहरहाल तफसील तो आपको सब बताएंगे। मैं सिर्फ एक वाक़या की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ। ये बात है 1947 के फ्रांस में जमहूरी हो रही थी और उस जमहूरी की जो तारीख थी वो 9 अगस्त से लेके और 17 अगस्त थी। ईयर कौन सा बताया मैंने? 1947। डेट्स पर गौर कीजिए, कौन सी डेट्स हैं? 9 अगस्त से लेके 17 अगस्त, यानी इसके बीच में पाकिस्तान बनना था। किस तारीख को बना था पाकिस्तान? ये दुरुस्त कर लीजिए अपने आप को कि पाकिस्तान 14 अगस्त खत्म होने के बाद मिडनाइट जब आती है तो नमा ऐसा आता है जब 2 तारीखें आपस में मिलती हैं 12 बजे, तो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात में हम अपना यौम आज़ादी हिंदुस्तान से अपने आप को अलग करने के लिए 14 को मना लेते हैं। वरना जाहिर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जो है वो 14 और 15 अगस्त के दरमियान रात में थे। और ये रात जो थी वो शब कदर की रात थी, 27 रमजान। खैर वो जो स्काउट्स का वक्त गया था वो यूनाइटेड इंडिया की तरफ से गया था। 124 शायद स्काउट्स में शामिल थे और उनके साथ उनके स्काउट मास्टर्स भी थे। तो वहाँ तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हिंदुस्तान से शामिल थे। कुछ लोग ऐसे थे जो उस हिस्से के रहने वाले थे जो इंडिया में आना था, और उस हिस्से के रहने वाले थे जो पाकिस्तान में आने वाला था। तो उन पाकिस्तानी लोगों ने ये सोचा कि 15 तारीख को हमें अपनी फ्लैग हॉइस्टिंग करनी चाहिए। इसी तरह हिंदुस्तान के रहने वाले स्काउट्स ने सोचा कि हमें अपनी फ्लैग, हिंदुस्तान की फ्लैग, अच्छा हिंदुस्तान का फ्लैग तो पहले से डिजाइन था, वो लोग अपने साथ लेकर के आए थे, लेकिन पाकिस्तान का उस वक्त का कोई फ्लैग नहीं था। तो कुछ स्काउट्स थे, इसमें एक नाम अगर मुझे सही याद आ रहा है तो अब्बास गर्देजी और इनायत गर्देजी मुल्तान के 2 भाई थे।
उनको एक तरह से, और एक इकबाल कुरैशी साहब थे, उनको एक तरफ से कायद बनाया गया कि आप इंतजाम करिए। अच्छा, उस वक्त तक पाकिस्तान के परचम के डिजाइन भी मालूम नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से उसी दौरान 11 अगस्त को यहाँ कराची में असेंबली ने वो डिजाइन पास कर दिया और अखबार के जरिए से उसकी तमाम तफसीलात जो थी वो उन लोगों को भी मिल गई जो फ्रांस में हमारे पाकिस्तानी मौजूद। तो उन्होंने फिर वो परचम बनाया। दिलचस्प बात यह है कि उस परचम के लिए हरे रंग का कपड़ा चाहिए था और वो हरे रंग का कपड़ा एक साहब ने अपनी कुर्बान, ये जिसको हम पगड़ी कहते हैं, उस जमाने में ज्यादा पहनी जाती थी, तो हरे रंग की कुर्बान उन्होंने पेश की। वो पगड़ी इंसाफ की थी, वो मुसलमान ही नहीं थे बल्कि हिंदू थे। अपने दोस्तों की खातिर उन्होंने वो कपड़ा उनको दे दिया। तो हरा कपड़ा तो वहां से मिला। सफेद कपड़े के लिए दरवेशी साहब जो थे उन्होंने अपनी एक शर्ट की कुर्बानी दी सफेद रंग की और उसमें से वो सफेद कपड़ा हासिल किया गया। और वो परचम जो सिया गया उसको सीने वाली 2 फ्रांसीसी लड़कियां थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान का पहला परचम जो था वो तैयार हुआ, यानी पाकिस्तान या हिंदुस्तान की सरजमीन के बाहर। और फिर 15 अगस्त को ये दोनों यानी इंडिया और पाकिस्तान के जो स्काउट थे, इन्होंने पहली दफा दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में इन्फ्लुएंस की होस्टिंग। लेकिन जो उनके दस्ते के चीफ थे उन्होंने कहा कि मजहबी रवादारी का मुजाहरा होना चाहिए, लिहाजा पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो एक हिंदू स्टूडेंट के स्काउट थामेगा और हिंदुस्तान का फ्लैग जो है वो एक पाकिस्तानी स्काउट थामेगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान का परचम पहली दफा पाकिस्तान के इस सरजमीन के बाहर जिस शख्स ने लहराया वो एक हिंदू था और उसका नाम था धर्मन मातर या इस तरह का कुछ नाम था। पगड़ी जिसने दी थी मदन मोहन और धनमल मातर वो शख्स था जिसने वो परचम फॉइस्ट किया। इस तरीके से हिंदुस्तान का परचम जो पाकिस्तानी स्काउट थे इकबाल कुरैशी उन्होंने उठाया। ये लोग भी आगे चल के दोनों और बाकी जितने भी नाम इसमें आ रहे हैं सब बहुत पढ़े लिखे और बाइज्जत लोग थे, लेकिन एक नाम जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो हमारे लिए बहुत नाम। 2 झंडे तो हो गए, एक पाकिस्तान का और एक हिंदुस्तान का, लेकिन एक झंडा और भी था वहां पे। वो झंडा होता है स्काउटिंग। वो झंडा जिन साहब ने उठाया था, नौजवान थे जाहिर है उस वक्त, उनका नाम था सरफराज अहमद रफीकी। सरफराज अहमद रफीकी का नाम आप में से मेरी नस्ल के लोग तो शायद बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन नौजवानों को नहीं समझता कि इतना याद होगा। बहरहाल 1965 में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो सरफराज रफीकी जो थे उस वॉर में शरीक थे, पाकिस्तान एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे और उन्होंने हिंदुस्तान के एक हवाई अड्डे पे हमला किया और उस हवाई अड्डे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसी दौरान उनके जहाज में आग लग गई और फिर वो शहीद हो गए। उन्हें हिलाले जुर्नल और सितारे जुर्नल, तो ये बहुत बड़े अवार्ड से जो दोनों उनको एक के बाद एक दिए गए। तो ये वो अजीम स्काउट्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के परचम को पहली दफा, तो स्काउट्स को ये फजीलत हासिल है कि पाकिस्तान का परचम पाकिस्तान से बाहर दान करने वाले थे। पहले तो मैं चाहूंगा कि इन तमाम स्काउट्स के लिए जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया तो उदार तालियां होनी चाहिए। और उसके बाद मैं अपनी तकरीर इन अल्फाज पर खत्म कर रहा हूँ कि मुझे आपसे भी ऐसी उम्मीदें हैं
कि इंशाअल्लाह आप लोग भी अपने अपने तौर पे पाकिस्तान का परचम पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर इसी तरह से बुलंद रखेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम में ले लिया, उसमें तो बोलना रहमानी साहब को है, तो सब अगर जरा तशरीफ लाइए और सर का इंट्रोडक्शन करेंगे। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट स्काउट कमिश्नर सिंध हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। एक और नाम जो यहाँ पर लिखा हुआ है लीडर ट्रेनर SBSA। व्हाट डज SBSA स्टैंड्स फॉर सिंध बॉयज स्काउट एसोसिएशन, और लीडर ट्रेनर के तौर पर आज हमारे साथ मौजूद है। मैं जो तारुफ खास तौर पर जो मैंने सर से भी कहा जाती तौर पर कि सर मैं चाहूँगा कि मुझे ज़्यादा सर मैं सर का तारुफ कराऊँ, क्योंकि सेकेंड ईयर कॉमर्स के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि जो सेकेंड ईयर कॉमर्स का एक बहुत अहम आपका जो सब्जेक्ट है कमर्शियल ज्योग्राफी, उसकी जो इस वक्त किताब सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी, वो यूसुफ रहमानी साहब की लिखी हुई है, जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। इस किताब के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर हमारे बच्चों को बताना चाहूँ, जो बाकी साइंस के और दीगर शोबों के स्टूडेंट हैं, कि बेसिकली कॉमर्स में जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट की सिंटेक्स बोर्ड की किताबें नहीं होती। ये बड़ा अफसोसनाक मकाम है और अलमिया है कि जैसे आपके पास बायोलॉजी की किताबें सिंटेक्स बोर्ड जामशोर पर लिखा हुआ है, आपके पास केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में सिंटेक्स बोर्ड जामशोर पर लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है, लेकिन कॉमर्स के बच्चे जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में, पीओसी हो, इकोनॉमिक्स हो, कमर्शियल ज्योग्राफी हो, बैंकिंग हो, स्टैट्स हो या बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग हो, इसमें कहीं नहीं लिखा होता कि सिंटेक्स बोर्ड जामशोर की एक किताब से पेपर होंगे। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बहुत सारी गाइड्स से बच्चे पढ़ रहे थे और उन गाइड्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि वो जो मटीरियल था वो इंतहाई नाकिस था, या जिसे कहना चाहिए कि वो अपडेटेड नहीं था ज्योग्राफी के हवाले से। तो यूसुफ रहमानी साहब ने ये काम का आगाज, जो मुझे सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन कोई 15 साल पहले से शुरू किया था, और मुझे याद है कि पहली जो इनकी जो वॉल्यूम पहला जो यानी एडिशन जो मंजर में आया था अप्रैल 2013 में आया, और अप्रैल 2013 में जब ये मार्केट में लॉन्च हुई थी किताब, तो उस वक्त बच्चों को ये तक एग्जाम करीब थे बोर्ड के, उसके नेक्स्ट ईयर में फिर ये हुआ कि बच्चों को आसानी हो गई कि उस बुक से उनको आसानी हो गई। सबसे अहम बात मैं बताऊं कि उन्होंने इस किताब में टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, कि उसमें टीचर्स के लिए उन्होंने हिदायत दी है कि टीचर्स को कमर्शियल ज्योग्राफी कैसे पढ़ानी है, उनको क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है, नई नई चीजें जो उन्होंने उसमें इंट्रोड्यूस की थी, खासतौर पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से सर ने काफी उसमें मटीरियल सर का मौजूद है। और एक और मैं बता दूं कि इस वक्त ग्रेजुएशन लेवल पे सर की किताब तैयार है एनवायरनमेंट के हवाले से, और सर ने इस हवाले से काम भी किया कर लिया है माशाल्लाह से। फिर एक और हुआ कि जब हम ये किताब लॉन्च हुई थी तो मुझे याद है कि प्रोफेसर डॉक्टर इमरान अहमद साहब और हमारे दोस्त थे एक और जो उसके जो है किताब के जो है को ऑथर थे, तो मैं मुझे याद है मेरा उसमें नाम थैंक्स में शामिल था, और मेरे लिए बहुत बड़े इजाज़ की बात थी कि मेरा नाम उसमें थैंक्स में शामिल था। लेकिन इसके बाद जो अगली एडिशन की किताब आई है 2017 और फिर 2020, तो मेरे लिए इजाज़ की बात है कि मैं इस किताब का मैं को ऑथर के तौर पर मेरा नाम शामिल है, और ये नाम इस वक्त सर आदम इंस्टीट्यूट की हैसियत से शामिल है। अभी जो 2023 की किताब रिप्रिंट हुई है उसमें मेरे नाम क्या है, जो मुझे फख्र जिस बात का है वो ये है कि सर आदम इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है किताब का, जो मेरे लिए और आपके लिए सबसे सर ने फिर एक और काम ये किया कि हमने ये देखा था कि बच्चों को प्रॉब्लम आई इंस्टीट्यूट में, हमने कहा सर की फील्ड स्काउट भी है, ये इस वक्त प्रिंसिपल भी है गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज आसफाबाद के प्रिंसिपल भी है, स्काउट्स के हवाले से वर्किंग कर रहे हैं। अभी लव में कहूँगा तूफानी कॉलेज में जारी है, ये मुख्तलिफ कॉलेजेस में स्काउट के लिए जा रहे हैं रोजाना, और मैं तो रोजाना पोस्ट सर की देखता रहता हूँ कि यूसुफ रहमानी साहब कभी किसी गर्ल्स कॉलेज में, कभी किसी बॉयज कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में ये मुस्तकिल जा रहे हैं, मुस्तकिल जाके स्काउट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आप ये देखिए कि इस डेडिकेशन के साथ ये काम करते हैं। प्लस ये है कि हमने फिर मैं बात कर रहा था कि एमसीक्यूज की बच्चों को प्रॉब्लम हुई, 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज को फिर इसी किताब के अंदर से टाइप करके यानी उसको फाइंड आउट करके आपकी आसानी के लिए वो बुक भी मार्केट में आ चुकी है एमसीक्यूज ऑफ। इसके अलावा फिर एक और बुक उसने लॉन्च की जिसमें मैंने सर को जब बात की थी कि सर प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों को कि मैथ्स पूरे नहीं मिलते, या उनको जो उस टॉपिक के लिहाज से मटीरियल है वो डिजाइन नहीं मिलता, चार्ट्स नहीं मिलते, फ्लो चार्ट्स वगैरह नहीं होते, उसके लिए भी फिर सर ने स्पेशली कमर्शियल ज्योग्राफी की एक और बुक लॉन्च कर दी, वो भी मार्केट में मौजूद है। प्लस जो मैं इसलिए बताऊं कि बहुत सारी डिटेल है, इनकी वैरायटी जो है एक और बहुत बड़ी जो वैरायटी है सर की वो है टूरिज्म के हवाले से, और खास बात ये कि कल सर वर्ल्ड टूरिज्म डे है 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। यूसुफ रहमानी साहब खास तौर पर पूरे पाकिस्तान
मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसी जगह हो जो उन्होंने विजिट नहीं की है। पूरे पाकिस्तान में हर जगह जाते रहते हैं, ट्रिप्स लेके जाते हैं, स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, फैमिली ट्रिप्स जाती हैं, और सर का जो टूर होता है उसकी खातर ये होती है कि सर वो ट्रेनर और गाइड की हैसियत से भी अपने फराइज सर अंजाम देते हैं, बताते हैं कि जगह की फॉर्मेशन के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, वो नॉलेज के जो मुझे खुद सर से सीखने को मिलती है, मैं उससे मैं हमेशा सीखता रहा हूँ। और मुझे बड़ी दिली खुशी है कि सर आज इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। मेरी जब भी इनसे डिस्कशन होती है सब्जेक्ट के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से और दीगर मौजूदात के हवाले से, इस वक्त सर आपके साथ मौजूद है, स्काउट के हवाले से बात करने के लिए मौजूद है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं दरख्वास्त करूंगा यूसुफ रहमानी साहब से इस शेर के साथ कि तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। आपकी भरपूर तालियों में यूसुफ रहमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सैयद कबीर जी। मेरा ख्याल है कि जो बैनर है गलत बैनर लगा है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे आना था, इंट्रोडक्टरी सेशन था मेरा स्काउटिंग के हवाले से, फिर यहाँ मेरा इंट्रोडक्टरी सेशन हो गया, इतनी देर से मुझसे जो बातें हो रही हैं मेरी बातें हो रही हैं, तो मैं बहुत माजरत है। आपका जो टाइम है कि आज उस टाइम को उस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो सही स्काउट था। बच्चों आप तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और आज स्काउटिंग की ट्रेनिंग नहीं होगी, कुछ ऐसी चीजें जिनसे हमें अंदाजा हो कि हम स्काउटिंग को क्यों ज्वाइन करें और हम क्या हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है स्काउटिंग के लिए और अपने मुआशरे के लिए और अपने आप के लिए। देखिए बेटा, एक चीज नहीं कि बहुत देर से ना आप लोग तालियां बजा रहे हैं। अब तालियां नहीं बजाइएगा, जब नासिर भाई आएंगे तो आपको कहेंगे कि स्काउटिंग में ताली कैसे बजाई जाती है। मैं कुछ और एक्टिविटीज आपके साथ शेयर कर लूंगा। फिलहाल मैं अपनी बात का आगाज इस तरह से करता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हदीस कुदसी जिसको कहते हैं, यानी सब लोग उसको मुत्तफिक हैं। खैरुन नासी में यनफउन नास, बहुत छोटी सी हदीस है। खैरुन नास, तुम में बेहतरीन शख्स वो है मैं यनफउन नास, जो दूसरों के लिए फायदेमंद। अब आप अंदाजा लगाएंगे अल्लाह ताला ने और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वो लोग अच्छे हैं जो दूसरों के लिए फायदेमंद हैं। अब यहां से एक बात जो हम शुरू करते हैं कि दूसरों के लिए फायदेमंद होने का असल मकसद क्या है, इसके अंदर लॉजिक क्या है। अगर आप किसी दूसरे को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो इसके जरूरी कि पहले आप खुद इस काबिल हो कि आप फायदा पहुंचा सकें। देखिए अल्लाह ताला की तरफ से जो निजाम में हस्ती है वो ऐसी नहीं है। खैरुन नास में यनफउन नास का मतलब है कि तुमने बेहतर वो जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। किसी जख्मी को हेल्प की जरूरत है, अगर आपको ये मालूम है कि इसका जख्म कैसे रुकेगा, इसका खून कैसे रुकेगा, किस तरह की पट्टी बांधनी है, कैसे बैंडेज करनी है, तो आप उसके लिए फायदेमंद हो। कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, घर में कोई मसला है, कॉलेज में कोई इशू है, कौन मदद कर सकेगा? जिसे खुद वो काम आता हो। इसका मतलब ये हुआ कि पहली जिम्मेदारी हमारी क्या है, जिसे हम हुकूक ज़ात कहते हैं। दो हुकूक सबको मालूम है, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल लाह, सब जानते हैं। इन सब से बढ़कर जो हुकूक है वो हुकूकुल ज़ात। हुकूकुल ज़ात का मतलब क्या है? मेरी अपने ऊपर जो हुकूक है, मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, मेरी जिम्मेदारी है मैं अपना ख्याल रखूं, मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने जिस्म का ख्याल रखूं, अपनी रूह का ख्याल रखूं, खाने पीने का ख्याल रखूं, क्योंकि अगर मैं अपना ख्याल रखूंगा तो फिर मैं दूसरे का भी ख्याल रखूंगा। ये जो है बुनियाद। अब इसी चीज को हम स्काउटिंग में लेकर आते हैं। स्काउटिंग क्या करती है? देखिए पूरी दुनिया में 5 एरियाज हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। एक अच्छा इंसान कब अच्छा इंसान बनता है, एक नॉर्मल इंसान कब बनता है, इससे बात शुरू करना। एक नॉर्मल इंसान की जो सबसे पहली पहचान है उसकी बॉडी है।
अगर आपकी पूरी बॉडी है, हाथ पैर सब कुछ, तो आप नॉर्मल इंसान है। अगर किसी का कोई हाथ नहीं होता, कोई पैर नहीं होता, तो वो नॉर्मल इंसान नहीं कहलाता। ये पहला फेज है, पहली चीज है किसी इंसान के नॉर्मल होने के लिए। तो किसी की नॉर्मल इंसान का जो पहला जो जुज है, जो पहला जो उसका एलिमेंट है, वो है उसकी बॉडी। दूसरी चीज है सोल, हमारी रूह। बेहतरीन बॉडी बिल्डर, बेहतरीन जिस्म, लेकिन अगर रूह निकल जाए तो वो भी नॉर्मल इंसान नहीं कहलाता। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, किसी नॉर्मल इंसान का होने के लिए जो चीजें हैं, 5 हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 बॉडी, नंबर 2 सोल, ठीक है। मैं जब कहूंगा 1 तो फिर आप बताएंगे 1 कौन सा एलिमेंट और सेकंड कौन सा है जी। 1 सेकंड सोल, 2 चीजें। इसके बाद तीसरी चीज तो इंसान को नॉर्मल इंसान बनाते हुए उसकी इंटेलिजेंस, उसकी अक्ल। जो लोग थोड़ा स्लो होते हैं, जो सही से फैसले नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, उनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होते। तो हमारी इंटेलिजेंस भी हमारी इस पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो तीसरी चीज होगी इंटेलिजेंस। एक बार फिर रिपीट करते हैं, नंबर 1 सेकंड थर्ड इंटेलिजेंस। उसके बाद जो चौथी अहम चीज है, अब देखिए हम सब लोग किसी बात पर रिएक्ट करते हैं। कभी हम गुस्सा होते हैं, कभी हमें खुशी होती है, कभी हम नाराज होते हैं, कभी हम खामोश हो जाते हैं। ये सारी चीजें कहलाती हैं इमोशंस। जिन लोगों में इमोशंस नहीं होते वो भी नॉर्मल नहीं होते। तो एक नॉर्मल इंसान होने के लिए जो चौथी चीज है वो इमोशन। एक बार फिर मेरे साथ, नंबर 1 सेकंड थर्ड फोर्थ इमोशंस, एंड द लास्ट वन जिसकी उस हदीस से भी ताल्लुक है और जो बराबर देते हैं, इंसान आइसोलेटेड नहीं है, अकेला नहीं रहता। दोस्तों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। इस सब कहते हैं सोशल। कोई ऐसा बच्चा या बच्ची आपके घर में कोई आया हो, कमरा बंद करके बैठ गए, घबराते लोगों से यहाँ मिलने में, उन्हें भी हम नॉर्मल नहीं कहते। तो सोशल होना भी हमारी बुनियादी चीज है। ये 5 चीजें हमारे पास हो गई। एक बार को रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसका बताने का मकसद क्या है। आप जब बेटा बैनर निकाल दीजिए। कोई 2 बच्चे आ गए मेरे पास वॉलेंट में, कोई 2 बॉयज आ गए, शाबाश। अब पता है ये चीज है लीडरशिप। लोग घबराते हैं फेस करने से, उन्हें यही है कि एकदम बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं कि मैं आगे आने वाला। ये करे जो है ना, ये आपको लीडर बनाती है कि जब मौका मिले तो उसको अटेंड करें, कोई मसला नहीं। देखिए बेटा, ये जो है बैनर ये दिखाने का मकसद ये है, स्काउटिंग क्या करती है, इसमें बस मुख्तसर लिखा हुआ है। स्काउटिंग का जो बुनियादी मकसद है, वो जो नौजवान हैं, जो आप लोग हैं, आपको हेल्प करना है इन 5 एरियाज में। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपकी रूह की डेवलपमेंट होनी है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक बेसिक चीज है। सेकंड, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। थर्ड, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपकी ज़हनी सलाहियत को बढ़ाना है। उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये है स्काउटिंग। आप बच्चे उम्र के उस हिस्से में जहां आपको बहुत सारी चीजें सीखनी, बहुत सारा काम करना है। स्काउटिंग हेल्प करती है यूथ को अपने आप को बेहतर बनाने में इन 5 एरियाज में। अब हर एक बच्चा 5 एरियाज में एक्सपर्ट नहीं है। किसी बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है, कोई गेम्स में हिस्सा लेना चाहता है, कोई जो है वो मजहबी रुझान उसके ज्यादा है। हमारे पास पूरे बैच सिस्टम है जो कि आपको हेल्प करता है इन 5 एरियाज में काम करने के लिए। ये बहुत मुख्तसर सा तारुफ का स्काउटिंग का जो मैंने आपके सामने पेश किया। ये 5 एरियाज पूरी दुनिया में, एक बात और ध्यान रखिएगा,
स्काउटिंग जो है पूरी दुनिया में नौजवानों की सबसे बड़ी तंजीम है। इस वक्त 60 मिलियन 6 करोड़ से ज्यादा स्काउट्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। कहीं 7 करोड़ भी लिखा जाता है, लेकिन जो डाटा है वो ज़ाहिर एक साथ गैदर नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान में 7 लाख से ज्यादा स्काउट मौजूद है। इससे बड़ी तंजीम पूरी दुनिया में नहीं है। 1907 में आगाज हुआ, 1907 में इसका आगाज हुआ। आज हम 23 में हैं, बहुत कामयाबी से जारी जारी है और हमें मौका देते हैं कि हम बच्चों के साथ हेल्प कर सकें। बहुत शुक्रिया बेटा, इसको से छोटे इतना काफी है ताकि आपको ज्यादा हो कि हम क्या करना चाह रहे थे। इन दोनों बच्चों के लिए जो है हम एक क्लैप होनी नहीं है, पहले चल क्लैप नहीं होगी बेटा, क्योंकि क्लैप पे नासिर भाई करवाएंगे तो उसके बाद काम चलेगा। अच्छा, हम एक चीज और आपके साथ करेंगे। देखिए, स्पेशल डेवलपमेंट कैसे होती है? आप मजहब से ताल्लुक है आपका, आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, आपकी बाइंडिंग एक हो जाती है ना एक चीजों से। मैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के थोड़ा सा एक एक्सरसाइज आपके साथ करना चाहता हूँ। तो जितने बच्चे जरा बैठे बैठे थक गए, आप सारे बच्चे बहुत ही स्मार्ट बच्चे, यानी प्रॉपर यूनिफॉर्म में हैं, सब देखने में बड़े अच्छे लग रहे, स्मार्ट बॉयज ऑल ऑफ यू। मैं कहूँगा हु इज स्मार्ट, तो आप कहेंगे दैट्स मी। क्या कहेंगे? मैं हूं स्मार्ट, यानी आप इजहार करें कि मैं स्मार्ट हूं। और ये कमाल ऐसी हो कि जो सूरज मालूमी साहब ने इससे पहले इस कमरे में ना सुनी हो। यस, हु इज द स्मार्ट? नहीं यार, ऐसा लग रहा है जैसे बेटा पता है तो मसला है, तो बात बदल जाएगी। नौजवानों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? नाश्ता नहीं करते। आपको फैक्ट बता रहा हूं, वो जमाना सारा खत्म हो गया। 2 चीजें जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ रहे हो आएंगे। नंबर 1, पूरी नींद नहीं देते आप लोग। ईमानदारी से जब सोचिएगा, मैं भी इस पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, 8 घंटे की रात की नींद जो ना आपको जरूरत है। आपको तो कोई 10 बजे नहीं सोता होगा, तो जाहिर पूरी नींद नहीं की, पूरा नाश्ता नहीं किया, तो जाहिर ऐसा नहीं होगा कि एहसास दिलाएं कि आप इस कमरे में जवान जो बैठे हैं वो थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ है, उसका तुमसे माइक और ये जो ना ये बड़ा सोबर तरीका है खड़े करने का, तो इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा बेटा, ये लोग मुझे नजर नहीं आ रहे थे, अब एक दैट्स मी ये आवाज आना चाहिए। हु इज स्मार्ट? आपने कहा इतना टैलेंट है, तो जरूरत है कि आपको बस वो स्मार्ट। बहुत शुक्रिया। आपको स्मार्ट में टैलेंट है ना, तो स्काउटिंग बेसिकली फन लर्निंग बाय डूइंग। 2 चीजें हैं, करके सीखना और खेल खेल में सीखना, ये स्काउटिंग। आप सारे बच्चे टीचर से मामला आप बैठ जाइएगा, सारे बच्चे खड़े हो जाए। आप सब स्मार्ट की बात सुनिएगा और उसको समझ लीजिएगा। तो स्मार्ट है वो खड़े अब मेरी इंस्पेक्टर दुनिया को समझ करना है। जो स्मार्ट नहीं है उड़ा बैठा है। टाइम लगा आपको, ओके बात पर सवाल मुश्किल है। पहली बात, इट इज पर्सनल वर्किंग, खुश होगी और उसका मतलब है कौन को बात होना है। 3 चीजें सुनना है, प्रोसेस करना है, समझ करना है। जो स्मार्ट नहीं है वो खड़े ना हो। अब आगे करना क्या है?
अगर अपनी लेडी स्पीड भी रह देता आप ध्यान रखिए कि इस इंसान का जो दिमाग है ना वो सुपर कंप्यूटर से ज्यादा तेजी सोचता है। लेकिन हमारी पूरी हमने सर काम इससे काम लेना छोड़ दिया, क्या करने लगे तो काम में लेने को जाए तो उल्टा कर पड़ा है। ओके ओनली टू डायरेक्शन, दो उसका देखेंगे। बेसिकली ये एक गेम है, एक कंपटीशन होता है जो हम करवाते हैं ग्रुप में कि कौन ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। लेकिन आप एक एक्टिविटी जो हम आपको करवा रहा हूं। ओके वाई तो स्मार्ट नहीं है वो है यहाँ पर बात को इस तरह दोगे आपको करना क्या होगा, साउथ में कैसे होगी उसके बारे में दो बार मैं आपको बता रहा हूं। बड़ा तमाम वाइज नहीं बात करने की आप लोगों के लिए एक बात को समझने को बताया कि प्रोफेसर सोहेल फारूकी साहब को भी साउथ में एप्लीकेशन में बताया कि राणा साहब के साथ हैं हमारे मीडियम साउथ लीडर हैं और रसूली की तरफ से हो रहा है। एक बात मैं आपको ये नहीं है स्काउट की क्वालिटी नहीं है। इससे पहले यहाँ पर जो नजीब साहब इस वक्त थे उस वक्त जो है यहाँ पे स्काउटिंग का पूरा यूनिट कायम हुआ था और हमारे 8 जो स्काउट थे वो खैरपुर में जमहूरी हुई थी दिसंबर 2014 में, वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और नमाज भी किया। ये ऑनर है वो बच्चे जल्दी आपके हैं तो उन्होंने वीडियो बनाई है कि हमने क्या टाइम तो हुआ आपको दिखाई कि उन्होंने क्या किया और किस होना तो टाइम लगा। तो वो एक हुंदा वाले साथी हैं कि करने वाले थे वो शाम में मुझे ठीक मैं चाहूंगा कि नासिर जमाल जो मेरे साथी हैं और अगर जैसे कि हमने कहा कि आपको साउथी को कंटिन्यू करेंगे तो सीनियर साथी हैं नासिर जमाल साहब असिस्टेंट लीडर ट्रेनर हैं फिर बाद साउथ में साथी में तस्वीर हैं और तालीम हो जाएगी नहीं मैं तालीम उसको बजेगी जब भी आपको करवाएंगे। तो नासिर भाई आपके साथ और हम उसकी बात करके फिर उसको यही फर्क है बॉयज साउथ में या साउथ गर्ल आम बच्चों में। और मैं अब आपको आप सबको अब एक आम बच्चा नहीं देख रहा हूँ बल्कि एक स्काउट देख रहा हूँ। अब आप आज से सर ने एक लक्ष्य करा दिया आपके सबको एक अच्छे स्काउट हैं तो आप लोग भी स्काउट हो और स्काउट का करते हमारे स्काउट का हर स्काउट का चलते वो आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ होता है। हमारी हर बात हमारा उठना हमारा बैठना हमारा बात करना हमारा चलना हमारा फिरना हमारा एटीट्यूड दूसरों के साथ जब आगे चलने से आपको बताएंगे तो आपको वादा होगा तो वाकई हम स्काउट हैं और आप स्काउट हैं। वो मुख्तलिफ होते हैं और कौन बच्चों से स्काउट नहीं होते। इसी तरह से सर ने बताया कि तालीम तो यकीन है एक छोटी सी चीज है तालीम। हम सब तालीम दिलाते हैं पूरी दुनिया का यही रूटीन है इसी तालीम दिलाते हैं। लेकिन हम स्काउट जैसे मैंने बताया कि हमारी हर बात मुख्तलिफ होती है हमारी हर चीज मुख्तलिफ होती है तो वो हम तालीम भी मुख्तलिफ बनाएंगे। बहुत आसान है एक पैटर्न है आप उसको फॉलो करना है। अभी सिर्फ तनहा मैं बताऊंगा उसके बाद मैं आपसे कहूँ तो फिर आप उसको फॉलो करेंगे उसको किस टाइम में जाएंगे। जैसे कहा जाए कि स्काउट्स लेट्स गो आप पैटर्न देखे हैं 1 2 1 2 3 1 2 तीन दफा हम इसको क्लैप करते हैं उसके बाद हम पिन ड्रॉप सेलेक्ट मिल जाएंगे। ओके सबसे पहले हम करेंगे स्काउट क्लैप लेट्स गो। Now go and read them. Okay? Start, let's go. इस हॉबी बहुत सारी है आप इस हॉबी में आएंगे
तो बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ हमारे सॉन्ग मुख्तलिफ होते हैं। हम स्काउट कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं होते, लेकिन हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपना सामान खुद मुहैया कर लेते हैं, जो हम कैंप फायर में नहीं करते हैं। बट अभी जो यूसुफ भाई ने 2 काम किए थे, नंबर 1 बिल्कुल मैं आपको ताली बजाना सिखाऊंगा, और नंबर 2 स्काउटिंग के स्ट्रक्चर के हवाले से बताऊंगा। तो पहला काम तो हमने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से कर लिया है, और मैं अपने जो भी बताऊंगा उसके लिए मैं ताली गाय बच्चों नहीं कहूँगा मेरे लिए ताली बजाओ। तो क्या ही अच्छा हो जो बताने जा रहा हूँ, उससे पहले ताली बजा लो तो मुझे हौसला गायब हो जाएगी। एक के बाद स्काउट क्लियर और बजाएंगे। स्काउट क्लियर, लेट्स गो। ओके, अच्छा अब हम अपने उस असल में मौजूद की तरफ कि जिसमें आपको अंदाजा होगा कि स्काउटिंग सिर्फ खाली स्काउटिंग, और जिस तरह मुझे जो पहले बात नहीं करनी चाहिए, मुझे इंतहाई खुशी हुई कि हमारे सर के स्काउट हैं, और सर ने जो पाकिस्तानी फ्लैग के बारे में आपको हिस्ट्री बताई, पाकिस्तान से बाहर पहली मरतबा के आप सबको और हम सबको ये हमारे लिए एजाज है। इसमें मुख्तसर तो काफ़ी बात यूसुफ भाई कि जिस वक्त वो स्काउट पाकिस्तान आया, वापस आया, कायदा मुझे फील हुआ कि ये जो पाकिस्तान का झंडा पहले मरतबा बॉय स्काउट को मुल्क से बाहर लहराया, तो वो खुद उनका इस्तेमाल करने के लिए बल्ब से नफीस से इतने बड़े एजाज की बात करने के लिए उस वक्त हवाई जहाज का इतनी का तो पानी के जहाज से वो जब स्काउट आ रहे थे, तो आप खुद कराची एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने के लिए गए। मालूम ये हुआ कि अभी उनका शिप 1 घंटे के बाद आएगा, तो उनके एडीसी ने कहा कि सर आप गवर्नर हाउस तशरीफ ले चले। उनका नहीं, मैं उनका यहीं बैठ के इंतजार करूंगा। जब आपने इंतजार किया, जब आप आए और उनका खुद ही इस्तेमाल किया, फिर शाम को अपने गवर्नर हाउस में मुजावत दी और उनको पाकिस्तान का पहला सफीर का खिताब दिया। ये है ना एक बहुत बड़ा राज की बात। स्काउट क्लैप, लेट्स गो। मैं समझता हूँ मेरे लिए आने का इस वक्त इतना काफी है। बाकी के आगे की कार्रवाई के लिए मैं प्लीज सुबह गुजारिश करूँगा आपको चीफ मिनिस्टर करने के लिए। असल में अभी हम बहुत सिस्टम पर हैं कि विधायक इसके बाद आपकी क्लासेस भी शुरू होनी है, तो थोड़ा टाइम आगे निकल गया तो उसको भी हमें मेंटेन करना है। अच्छा बेटा, इस वक्त जो है हम आखिरी मरहले की तरफ चल रहे हैं। स्काउटिंग कौन करेगा और कैसे करेगा? 2 बात। पहली बात ये है कि स्काउटिंग एक वॉलंटियर मूवमेंट है। स्काउटिंग आपको ये सिखाती है कि जब आप करना चाहें तो बिल्कुल करें, मसरूफियात सारी आपके साथ हैं। मैंने स्काउटिंग की, मैं बहुत बचपन से स्काउटिंग कर रहा हूँ, कब स्काउट था। अगले साल मेरे स्काउटिंग को 50 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने 1974 से स्काउटिंग शुरू की थी, तो मेरे लिए ऑनर है कि मैं जो है मुसलसल स्काउटिंग में कॉन्टेक्ट में हूँ, कब स्काउट, बॉय स्काउट, रोवर स्काउट, फिर स्काउट लीडर। तो आप लोग जो स्काउटिंग करना चाहेगा, आपके प्रिंसिपल साहब जो है एक टीम बनाएंगे जो आपके स्काउट लीडर कराएंगे। प्रिंसिपल आपको जो है आपके ग्रुप स्काउट लीडर होंगे, वो लोग हैं उन्हें हम ट्रेन करेंगे कि आपको कैसे गाइड करें तमाम चीजों में। आपके लिए हमने क्या किया है, सारे स्काउटिंग की बहुत ही डिटेल्ड चीजें हैं। आप हमारे पास 2 साल के लिए हैं, आपने 1.5 साल का टाइम रखा है और 3 बैचेज अपने टारगेट बैचेज जो आप कर सकते हो इस 1.5 साल के अंदर। पहला बैच जो स्काउटिंग का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है पाकिस्तान में, PRS, प्रेसिडेंट रोवर स्काउट है। आमतौर पर इसका 3 साल का टाइम है, हमने इसको 1.5 साल में उनसे रिक्वेस्ट की कि बच्चे हमारे पास पास होंगे। 1.5 साल का टारगेट है। 18 मंथ्स में आप ये बैच अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरा इसका सिलेबस है, उसमें हाइकिंग भी है, कैंपिंग भी है, फर्स्ट एड भी, बहुत सारी। एक बैच हो गया आपका फर्स्ट एड के हवाले से और तमाम को मिलाकर PRS 1.5 साल का। दूसरा बैच आपके पास जो स्पेशल बैच जो पैराडाइम दुनिया में चेंज हो गया, सोचने का, एनवायरनमेंट की चीजें आ गई और बहुत सारी चीजें हैं। एक स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड,
ये इंटरनेशनल लेवल का एक बैच है, 1 साल का टारगेट टाइम है आपके पास। जो लोग करना चाहेंगे 1 साल में स्काउट वर्ल्ड अवार्ड के लिए वो अटेंड करेंगे, उसका सिलेबस उसको फॉलो करेंगे, और ये जो बैच है हमारा जो वर्ल्ड स्काउट हेडक्वार्टर है वहां से आता है सर्टिफिकेट भी और उसका बैच भी उन बच्चों के लिए उसको अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद एक बैच है हमारा वर्ल्ड स्काउट एनवायरमेंट प्रोग्राम। दुनिया में इस वक्त माहौल सबसे बड़ा मसला है, माहौलियाती मसाइल, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और पता नहीं कितनी चीजें जो हमारे लिए इशू बनी हुई हैं। मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं, ये स्काउटिंग आपको सिखाती है। 1 साल का टारगेट टाइम, एक प्रॉपर सिलेबस, और उसमें आप तमाम चीजें को कंटिन्यू करें। और एक और बैच जो मैं भी इसको ऐड करना जा रहा हूं इसका वो है स्काउट गो सोलर। सोलर है कि आज के दौर में तो इतना एक ढेर है हमारे पास एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, पूरा इसका टेक्निक है, पूरी इसकी प्रैक्टिस है जो हम इसके आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। 1 साल का टाइम तमाम के लिए, तो आप पैरेलल तमाम चीजें भी कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिहाज से किसी एक को भी अटेंड कर सकते हैं, और यकीनन कि आपके लिए भी ऑनर होगा, आपके इदारे के लिए भी ऑनर होगा कि आप लोग जो है कुछ करके दिखाएं। देखिए बेटा, जिंदगी बड़ी आसान है अगर उसमें कुछ भी नहीं करना हो, और जिंदगी बहुत बड़े चैलेंज है अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, उनमें क्यूरियोसिटी होती है, उनमें सीखने का जज्बा होता है। आप इस मामले में कुछ नतीज है कि इस वक्त प्रोफेसर सोहेल फारूकी साहब आपके प्रिंसिपल हैं। विजन क्या चीज होती है, विजन प्लान करना कि करना है। सर माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस में मास्टर, आज तो कंप्यूटर साइंस सब जानते हैं। जिस दौर में सर ने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में 90 की बात है, 1987, आप तस्वीर करेंगे 1987 में सर ने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। यकीन करो उस वक्त 95% लोगों ने कंप्यूटर देखा भी नहीं, कंप्यूटर होता क्या है। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, उस दौर में फील्ड का ऐसा इंतखाब करना कि आगे जाकर इसके अंदर कोई स्कोप है, कोई गैदरिंग से चीजें हैं, ये बहुत बड़ा एक ऑनर होता है। आप प्लान करते हो मुस्तकबिल के लिए। अगर ऐसा नहीं होता, सर की तरह और बहुत सारे लोग नहीं होते, तो आज भी हम उसी तरह से ओल्ड फैशन में रह रहे होते। आप देखिए बहुत चीजें डिजाइन हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। टेलीफोन था तार वाला, बहुत कम किसी के घर में था, वो चेंज होकर कॉर्डलेस आ गए, फिर मोबाइल फोन आ गए, 3310 एक मशहूर ब्रांड चलता रहा, फिर उसके बाद स्मार्टफोन आ गया। स्मार्टफोन में आने के बाद जिंदगी को इतना स्पीडी कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये कौन कर रहा है, ये हम और आप कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसके लिए टाइम देना चाहूंगा। देखिए विजन क्या होता है, इस इदारे के जो सरबराह है वो इस वक्त रऊफ ईसा साहब, आपने का नाम सुना होगा, किसी तकलीफ में आपके बिल्कुल आए भी होंगे। उस शख्स का विजन देखें, पाकिस्तान में मोबाइल लाने वाला जो शख्स है वो रऊफ ईसा, आप अंदाजा करेंगे। वो खुद उनकी फील्ड नहीं है साइंस, वो दुबई में थे, वहां पर जब लॉन्च उन्होंने पाकिस्तान में भी होना था, यहाँ आए। उसके बाद यूनाइटेड मोबाइल जो सबसे बड़ी कंपनी थी, हमारे उसके लिए ऑनर रहे और काम किया। ये विजन जो है चीजों को सिखाता है, और विजनरी कोई अलग से नहीं आते, हम ही जैसे होते हैं, आप कैसे होते हैं। आपको तो कुछ काम कर जाएगा, नहीं सोच देगा तो चीजें बहुत आगे चली जाएंगी। स्काउटिंग कैसे होगी, सर अनाउंस करेंगे, जो बच्चे स्काउटिंग में आना चाहेंगे या जो भी पॉलिसी होगी उस पर सर के साथ में शेयर कर दूंगा कि आपके साथ तो बड़ा अच्छा है कि आप सब लोग एक साथ एक छत के नीचे आ सकते हैं इस पीरियड के लिए। तो बेसिक तो मेरे ख्याल हर एक को आनी चाहिए। तो अभी हम जो है इस तकरीब को 2 चीजों पे खत्म करेंगे। पहले हम एक स्कार्फ है हमारा, ये पहनाएंगे सर सोहेल फारूकी साहब को, ताकि आप जो है बाकायदा हमारे इस सिस्टम में शामिल। पहले भी कहा आपको स्काउट से 1 स्काउट और स्काउट वाला फॉर्मूला है, एक बार स्काउट करके हमेशा स्काउट करना है। लेकिन एक सिंबॉलिकली हम सर को एक स्कार्फ बनाकर शामिल करें, सर में ताकत होगा, आपको तशरीफ लाइए। स्काउट लेफ्ट लेट गो।
और फिर यहाँ आएंगे, इसके बाद हम स्काउट वादा दोहराएंगे और ये तकरीब हमारे आज की का पजीर होगी। और ये जो स्कार्फ है स्काउट फ्लैग लेट्स गो। देखिए स्काउटिंग का जो हुस्न है, एक स्काउट वादा हम सब दोहराएंगे, उसके बाद आज का वादा दोहराना होगा। इसको देखिएगा, अभी हम सब लोग खड़े होंगे स्काउट वादा दोहराने के लिए। देखिए स्काउट वादा दोहराने का तरीका क्या होता है कि ये स्काउट साइन, पूरी दुनिया में ये स्काउट साइन कहलाता है। 3 उंगलियां वादे के 3 हिस्से, इस छोटी उंगली को हम इस तरह से अंगूठे से दबाते हैं, ये सिंबॉलिक है, ये स्काउट साइन। ये हम बनाएंगे सब लोग खड़े होकर और जो मैं कहूंगा उसको रिपीट करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर हमारा प्रोग्राम खत्म होगा। तो सब लोग खड़े हो जाए अपनी जगह पर, ये मेरे साथ दोहराएंगे। मैं वादा करता हूं कि अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के माइक करदा फराइज की अदायगी, दूसरों की मदद और स्काउट कानून की पाबंदी में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। माता भरपूर नारा के साथ लगाइएगा, लगे कि बाकी आपको एहसास है। पाकिस्तान पाकिस्तान